हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कार्डेटा संघ के प्राणियों के मूल लक्षणों का सविस्तार वर्णन कीजिए। और क्या पूछ रहा है? स्तनी वर्ग के प्राणियों का उपवर्ग तक प्रमुख लक्षणों एवं उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए। मतलब हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कार्डेटा संघ के लक्षण बताने हैं और स्तनी वर्ग के उपवर्ग और उनके लक्षण और उदाहरण बताने हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा होगी कार्डेटा संघ। कार्डेटा संघ। अब कार्डेटा संघ में क्या होता है कि कार्डा का अर्थ क्या होता है? इसी ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या क्या? कार्डा प्लस एटा। इसमें क्या होता है? कार्डा में, कार्डा मतलब होता है रज्जुक। रज्जुक। और एटा का मतलब होता है धारण करने वाला। मतलब कि क्या? रज्जुक धारण करने वाले रज्जुक धारण करने वाले जीव आते हैं किसमें? संघ कार्डेटा में रज्जुक धारण करने वाले जीव आते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके मुख्य लक्षण क्या क्या हैं। कार्डेटा संघ के क्या देखना है हमको? मुख्य लक्षण। मुख्य लक्षण में इनका क्या है? पहला लक्षण है ये पृष्ठ रज्जुक उपस्थित होते हैं। इनमें क्या होता है? नोटोकॉर्ड जिसको बोलते हैं, पृष्ठ रज्जुक उपस्थित होता है इनमें। दूसरा इनका लक्षण क्या है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एकल पृष्ठीय एवं खोखला होता है। इनमें क्या क्या पाया जाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? एकल पृष्ठीय एवं खोखला होता है। और इनका तीसरा लक्षण क्या है कि इनके ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। कहाँ? ग्रसनी में क्या पाए जाते हैं? क्लोम छिद्र। क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। और इनका चौथा लक्षण क्या है कि हृदय अधर भाग में होता है। क्या? हृदय अधर भाग में होता है। और इनका पांचवा लक्षण है गुदा पश्य पुच्छ उपस्थित होता है। इनका पांचवा लक्षण क्या होगा कि इनमें क्या होगा कि बंध परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंध परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके प्रश्न के अगले भाग को। अगला भाग क्या है? स्तनी वर्ग के प्राणियों का उपवर्ग तक प्रमुख लक्षणों एवं उदाहरण से बताइए। मतलब स्तनी वर्ग के हमको लक्षण बताने हैं। तो देखते हैं हम कि किसके? स्तनी वर्ग। स्तनी स्तनी वर्ग में क्या होता है कि इस वर्ग के जंतुओं में क्या होगा? स्तन सुविकसित क्या होगा? स्तन ग्रंथि पाई जाती है। स्तन ग्रंथियों में क्या होगा कि दुग्ध का श्रावण होता है। स्तन ग्रंथियों से क्या होता है? दुग्ध का श्रावण, जो कि नवजात के पोषण में काम आता है या पोषण करता है। तो अब इसमें क्या पूछा है कि हमको स्तनी वर्ग के लक्षण को बताना है। तो चलिए देखते हैं लक्षण क्या होता है स्तनी वर्ग का कि ये गर्म रुधिर वाले होते हैं। पहला लक्षण इनका क्या है? गर्म रुधिर वाले होते हैं। दूसरा इनका लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण है कि शरीर पर बालों का आवरण पाया जाता है। शरीर पर
बालों का आवरण पाया जाता है। और इनका तीसरा लक्षण क्या है कि श्वसन के लिए क्या होता है, इनमें फेफड़ा पाए जाते हैं, सुविकसित फेफड़े पाए जाते हैं। श्वसन के लिए सुविकसित फेफड़ा पाया जाता है या श्वसन तंत्र पाए जाते हैं। अब इनका चौथा लक्षण क्या है, इनका हृदय हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है, बटा होता है या 4 कोष्ठी हृदय होता है इनमें। और इनका पांचवा लक्षण क्या होगा कि पांचवा लक्षण होगा इनका कि यह एक लिंगी होते हैं। इस वर्ग के प्राणी कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। और यह सशरीर बच्चे को, छठा लक्षण है, यह सशरीर बच्चे को जन्म देते हैं, जन्म देते हैं। अब क्या हमारा प्रश्न का अगला भाग क्या है कि प्रश्न पूछ रहा है कि स्तनी वर्ग के कितने उपवर्गों में बांटा गया है। तो जो स्तनी वर्ग है, स्तनी वर्ग, इसको 3 उपवर्गों में बांटा गया है। 3 कौन कौन से उपवर्ग हैं इसके, उपवर्ग या उपसमूह या समूह बोल सकते हैं इसको। क्या, प्रोथीरिया, प्रोथीरिया। दूसरा क्या है, मेटाथीरिया। और तीसरा क्या है, यूथीरिया। अब हम इनके एक एक करके लक्षण और इनके उदाहरण देखेंगे। तो पहला क्या है हमारा, प्रोथीरिया। प्रोथीरिया का लक्षण क्या होता है कि इस समूह में कौन आते हैं, अंडे देने वाले आदम स्तनधारी आते हैं। क्या होता है इनमें, अंडे देने वाले, अंडे देने वाले आदम आदिम स्तनधारी, आदिम स्तनधारी आते हैं। और इनका दूसरा लक्षण क्या है कि इसमें जो होगा कर्ण पल्लव अनुपस्थित होते हैं। क्या, कर्ण पल्लव अनुपस्थित होते हैं। और इनमें क्या होगा, इनका लक्षण कि इनमें इनके स्तन ग्रंथियों में क्या होता है, चूचक नहीं पाए जाते हैं। स्तन स्तन ग्रंथियों में चूचक नहीं पाए जाते हैं। और इनका चौथा लक्षण क्या हो जाएगा कि इनके मस्तिष्क में क्या होता है, कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। और इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण है आर्निथोरिंकस। क्या, आर्निथोरिंकस इसके उदाहरण हैं। और हमारा दूसरा क्या है, मेटाथीरिया। दूसरा उप समूह क्या है या उपवर्ग क्या है, मेटाथीरिया। इसके लक्षण क्या है कि इसमें क्या होता है, इसके मस्तिष्क में भी कार्पस कैलोसम अनुपस्थित होता है। क्या, कार्पस कैलोसम अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। दूसरा लक्षण क्या है इनका, दूसरा लक्षण है कि इनके स्तन ग्रंथियों में चूचक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। और तीसरा इनका लक्षण क्या है कि मादा में 2 योनि, 2 गर्भाशय, 2 गर्भाशय तथा 2 क्लाइटोरिस, तथा 2 क्लाइटोरिस
पाए जाते हैं। और नर में क्या होता है कि शिश्न उसका द्विशाखित होता है। किसमें? नर में शिश्न द्विशाखित होता है, द्विशाखित होता है। अब मेटाथेरिया के उदाहरण क्या होंगे? इसके उदाहरण होंगे कंगारू तथा आपोसम। आपोसम इसके उदाहरण हैं। अब हमारा तीसरा समूह या तीसरा उपवर्ग कौन सा है? तीसरा उपवर्ग है हमारा क्या? यूथीरिया। यूथीरिया इसके लक्षण क्या है कि यह वास्तविक अपरास्तनीय जंतु होते हैं। क्या? वास्तविक अपरास्तनीय अपरास्तनीय जंतु होते हैं। इनके मस्तिष्क में क्या होता है? कार्पस कैलोसम उपस्थित होता है। कार्पस कैलोसम उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। और इनका तीसरा लक्षण क्या है कि इनमें सुविकसित स्तन ग्रंथियों तथा चूचक पाए जाते हैं। स्तन ग्रंथियों में स्तन ग्रंथियों में सुविकसित चूचक पाए जाते हैं। और इनका अगला लक्षण है कि इनमें एक योनि। चौथा लक्षण इनका क्या है? इनमें गर्भाशय तथा योनि केवल एक होते हैं। गर्भाशय गर्भाशय तथा योनि केवल एक एक होते हैं। अब यूथेरिया के उदाहरण कौन कौन से हैं? इसके उदाहरण हैं चूहा, मनुष्य, कुत्ता इत्यादि। तो यह है हमारा क्या? कॉर्डेटा संघ के लक्षण और स्तनीय वर्ग के लक्षण और उसके प्रमुख उपवर्ग। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।